हाय व्यूअर्स, इस पार्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही तलाक देने के लिए तैयार हैं तो उन्हें क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो उन्हें अपनी तरफ से 3 गवाह का इंतज़ाम करना चाहिए। इन 3 गवाह और हस्बैंड वाइफ इन सब का फ़ोटो आईडी का ज़ेरॉक्स हो, इनके हस्बैंड वाइफ के फ़ोटो हो। इसके साथ वो जाएंगे एडवोकेट के पास या तो काजी के पास और वहाँ जाकर वो अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। अगर एडवोकेट के पास जाते हैं तो इनका बनेगा डीड ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ये जितने पॉइंट्स मुझे ज़रूरी लग रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैं स्क्रीन पे डाल रही हूँ, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। डीड ऑफ डिवोर्स, डीड ऑफ डिवोर्स के अंदर हस्बैंड एंड सबसे पहला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डीड ऑफ डिवोर्स में हस्बैंड एंड वाइफ का अलग अलग एड्रेस आपको शो करना है। जो एड्रेस हस्बैंड का है वो एड्रेस वाइफ का नहीं होना चाहिए। ये इसलिए हम बताते हैं ताकि हस्बैंड एंड वाइफ का दोनों का सेपरेशन शो हो। ये सबसे पहले होगा। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे बीच में क्या रीज़न से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। शादी हुई ये साल में और उसके बाद हमारे बीच में तकलीफ़ें शुरू हो गई। कोई भी एक रीज़न बता दीजिए कि हमारे ख्यालात नहीं मिलते थे वगैरह वगैरह, और हमारे बड़ों ने मध्यस्थता करने की कोशिश की, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गई। इसीलिए हम लोग बाय कंसेंट अपने आपसी सहमति से अपनी शादी को ख़त्म कर रहे हैं और ये तलाक ले रहे हैं। नॉर्मली जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है डिवोर्स बाय कंसेंट के लिए तो उनके डॉक्यूमेंट जब मैं बनाती हूँ तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट और इसके बाद ये सारे क्लॉजेस के बाद मैं उसमें टर्म्स एंड कंडीशन डालती हूँ। ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आपको अगर टर्म्स एंड कंडीशन डालना है डालिए, नहीं डालना है मत डालिए। ये मैं इसलिए डालती हूँ ताकि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो भी चीज़ें डिसाइड हुई हैं वो इकट्ठा जो है इसके अंदर आ जाए, एग्रीमेंट के अंदर आ जाए या ये डीड ऑफ डिवोर्स के अंदर आ जाए, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। डिवोर्स के बाद भी कई प्रॉब्लम हो जाते हैं, मसले हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, आप इसके अंदर आप टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, उसके बाद हस्बैंड अपने तलाक का ऐलान करेगा, अपना प्रोनाउंस करेगा अपने डिवोर्स को। इसमें आपको एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये डिवोर्स इकट्ठा 3 ना हो। 1 महीने में एक डिवोर्स, उसके 30 दिन के बाद दूसरा डिवोर्स और उसके और 30 दिन के बाद तीसरा डिवोर्स। और हर एक डिवोर्स का एक सेपरेट डीड ऑफ डिवोर्स बनेगा, एक सेपरेट पेपर बनेगा। हर पेपर उसके साथ आपके जो फ़ोटो आईडीज़ हैं, जो आपके विटनेसेस के फ़ोटो आईडीज़ हैं वो लगेंगे। बाकायदा वो डीड ऑफ डिवोर्स आप नोटराइज़ कीजिए, ये शो करने के लिए कि हर डिवोर्स अलग अलग टाइम में दिया गया है। 2 डिवोर्स के बीच में 30 दिन का मिनिमम फ़र्क रखिए। 30 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 30 दिन से कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर 1 जनवरी को अगर आपने एक डिवोर्स दिया, डॉक्यूमेंट बनाया, साइन किया, नोटराइज करा दिया, उसके बाद आप 1 फरवरी को जाएंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे, साइन करेंगे, नोटराइज कराएंगे। उसके बाद आप 3 या 4 मार्च को जाएंगे, क्योंकि 30 दिन कंप्लीट होने चाहिए, फरवरी का महीना 30 दिन का नहीं होता। जाएंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे, साइन करेंगे और बाकायदा नोटरी करेंगे। तो ये आपके 3 डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, तब जाके आपका डिवोर्स कंप्लीट होगा। और आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बिल्कुल उसी प्रोसीजर से जो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, और ये इकट्ठा दिए हुए तलाक नहीं है, ये 3 स्टेप्स में दिए गए तलाक है। तो इसीलिए ये एक्ट के भी अगेंस्ट में नहीं है। बिल्कुल यही प्रोसीजर फॉलो होगा जब आप काजी के पास जाएंगे। अगर काजी साहिबान अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट डाउन करें कि जब भी 2 लोग आते हैं तलाक के लिए तो सिर्फ एक तलाकनामा ना बनाएं। 1 महीने का एक तलाकनामा बनाएं, दूसरे महीने का एक और तीसरे महीने का एक तलाकनामा बनाएं। 30 दिन का गैप उसके बीच में ज़रूर रखें, और उसके अंदर ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करें कि ये दोनों ने अपनी शादी को बचाने के लिए हर कोशिश की, मुमकिन कोशिश की, इनके घर वालों ने भी मुमकिन कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गई, इसीलिए ये लोग ये तलाक दे रहे हैं। तो ये हो गया डिवोर्स बाय कंसेंट का। इसके बाद जो मैं आपको प्रोसीजर बताने वाली हूँ ये उसका प्रोसीजर है कि हस्बैंड तलाक देने के लिए तैयार है और चाहता है अपनी वाइफ को तलाक दे, लेकिन औरत तलाक लेने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मेरा अगला पार्ट यानी कि पार्ट 3 ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।